क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर हम सूझबूझ से काम लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। तो इससे क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, जी हाँ, फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ माने एफ को क्या करेंगे, r/2 से निकाल लेंगे। तो एफ इक्वल टू r/2 से निकाल लेंगे, तो जो r है वो कितना है, 5 मीटर है, बाई 2 कर दो। तो इसको आप क्या करोगे, कट कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इज अटैच्ड विथ अ मोटरसाइकिल, जो कि एक मोटरसाइकिल से ये जो मिरर है कॉन्वेक्स वाला ये बंधा हुआ है ना, बिहाइंड द मोटरसाइकिल, ताकि वो पीछे से जो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, जैसे मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं तो मेरे मोटरसाइकिल के साइड में जो 2 शीशे होते हैं, वही कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और उसमें मैं क्या देखूंगा, जो पीछे से मेरे वाहन आएंगी वही का इमेज तो मैं वहां पे देखने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्क्राइब द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है कि पीछे से जो वाहन आएंगे, जो व्हीकल्स आएंगे, उनका इमेज कितनी डिस्टेंस पे हमको नजर आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं। और यहां पर ये साइज कह रहा है, कह रहा है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज का मतलब आई नहीं होगा, यहाँ पर साइज ऑफ इमेज का मतलब कि जो मोटरसाइकिल का जो मिरर है साइड वाला, जिसमें आप पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनका इमेज देखने वाले हो, वो कितना इनलार्ज्ड बनता है, कितना बड़ा बनता है, ये चीज कह रहा है। तो माने ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, माने जो है इमेज आपका कितना मैग्नीफाइड, आप इमेज आपका कितना मैग्नीफाइड दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ इमेज का मतलब है यहाँ पर है मैग्निफिकेशन। क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ाया है बेटा, क्या होता है, m होता है। चलो ये भी निकालना है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, ऑफ अनदर मोटरसाइकिल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो आगे जो मोटरसाइकिल हम लेके जा रहे हैं उसके जो साइड वाले शीशे में हम देखते हैं कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही है जो 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली मोटरसाइकिल पीछे से हमको दिखाई पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर लिख लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे u से लिखते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। आपने साइन कन्वेंशन में तो पढ़ा ही होगा कि जो u होता है वो ही सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में माइनस में होता है, बाकी चीजें सब प्लस में होती हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास f की वैल्यू है, हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है। तो क्या हम आराम से v निकाल सकते हैं, जी आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए फार्मूला लगाते हैं और इसे करने का प्रयास करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, 2.5। ओके, 1/v हमको निकालना है, ऐसे रखेंगे। 1/u कितना है, माइनस में 5 है। 1/2.5 इज इक्वल टू 1/b प्लस माइनस -1/5। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली 0 बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/25, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/5। ओके, यहां से क्या हम काटने वाले हैं, जी काटने वाले हैं। अगर हम इसको कट करें, सिंपल कर दें, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2/5 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/5। अब इधर जो ये 1/5 है ये माइनस में है, तो इधर को आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में 1/5, 1/b ऐसे रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और स्टेप में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो
ये नीचे का जो आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचें तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की चीजें क्या हो जाती हैं, 2 ऐसे रहेंगी। जिस साइन में है प्लस हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो 2 1 3, 3 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3v 1 जा 3b इक्वल टू 5, और v इक्वल टू क्या होगा, v जब करेंगे तो 5/3 होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.66 आंसर हमारा आ जाएगा मीटर में। कितना आ जाएगा बेटा, 1.66 मीटर हमारा v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बेटा, इसका अब हम मैग्निफिकेशन आपको निकाल के बताते हैं कि इसका कैसे निकाला जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला सीधे से हम नोट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। अब m इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, माइनस ये वाला ऐसे रहेगा, v की वैल्यू कितनी आई है, 5/3 आई है, या 1.66, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख दो, आंसर आपका बेटा आएगा। 5/3 ऐसे रख दो। u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की देखो आप माइनस में 5 है, ऐसे कर दो। यहां से बेटा आपको क्या करना है कि ये माइनस माइनस कैंसिल कर देना है, m इक्वल टू 5/3, और ये 5 यहीं जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए, m इक्वल टू 1/3, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.33 आपका आंसर बेटा आने वाला है। यहाँ पर क्या आप डिवाइड कर लोगे, 3 से 1 में करना है तो डेसिमल में इतना तो डिवाइड आप कर ही लोगे, इतना तो आता ही होगा मैथमेटिक्स में। तो आप देखिए कि आपका मैग्निफिकेशन इतना आने वाला है, और बेटा आपका जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो 1.66 मीटर आने वाला है। तो क्या आपको बेटा दोनों जो हमने बी निकाला और एम निकाला, दोनों क्या समझ